कहते हैं केदारनाथ में स्वर्ग से आती है हवा। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ और उसके बीच में बाबा केदार का धाम। ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग में आ गए हों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतू कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि कैसी रही हमारी यात्रा के दौरान क्या सावधानियां बरतें, कैसे आप बिना थके बिना रुके इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। कई सालों से केदारनाथ जाने की तमन्ना थी और आखिरकार ये सपना हमारा 2023 में पूरा होने जा रहा है। हम जा रहे हैं केदारनाथ देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पॉपुलर ज्योतिर्लिंग है। लोग वहाँ भारी संख्या में जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा पर मैं अपनी 2 बहनों के साथ गई। हमने दिल्ली से टैक्सी किया और हम टैक्सी से ही गुप्तकाशी तक गए थे। केदारनाथ आप मई से लेकर नवंबर तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ बर्फबारी शुरू होती है, ठंड बढ़ती है तो केदारनाथ को बंद कर दिया जाता है। और खासकर मई जून के महीने में लोग वहाँ भारी संख्या में जाते हैं। 15 जून के बाद जो है पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहाँ लोगों के जाने वालों की संख्या कम हो जाती है। लैंडस्लाइड होने लगते हैं, भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन मई और जून महीने में काफ़ी भीड़ होती है। बहुत सारे लोग जो हैं अक्टूबर के महीने में भी केदारनाथ जाना पसंद करते हैं। उस समय ठंड होती है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो है वहाँ जाते हैं। तो हम केदारनाथ ट्रिप पे निकले हैं। हम 3 बहनें हैं और हमारी यात्रा जो है दिल्ली से शुरू हुई। उसके बाद हम हरिद्वार पहुँचे, फिर हम ऋषिकेश पहुँचे। रास्ते में हमें बहुत जाम मिला, बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। मौसम बहुत गर्मी ज़्यादा है और पहाड़ों पे जो है गाड़ियों में एसी नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है। दिल्ली से हमें गुप्तकाशी तक जाना था, लेकिन रास्ते में हमारा पहला पड़ाव रहा देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड का बहुत ही आध्यात्मिक शहर है। यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और फिर उसे नाम दे दिया जाता है गंगा। नीचे आप देख सकते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, और यहीं से गंगा रिवर बनती है और कितना सुंदर नज़ारा है, आप ये देख सकते हैं। देवप्रयाग का संबंध भगवान राम से भी है। यहाँ उन्होंने तपस्या की थी और यहाँ पर रघुनाथ जी नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम मंदिर देखने तो नहीं जा सके, लेकिन रास्ते से ही हमने माँ गंगा के दर्शन किए और देवप्रयाग शहर को नमन किया। केदारनाथ जाने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ से होकर जाते हैं और वो यहाँ रुककर गंगा को नमन करते हैं। देवप्रयाग से गुप्तकाशी की दूरी 108 किलोमीटर है। इसी बीच रास्ते में उत्तराखंड का श्रीनगर शहर आया। यहाँ धारी देवी का मशहूर मंदिर है। ये मंदिर
अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना है। धारी देवी को 4 धामों की रक्षक देवी मानते हैं। यहाँ नवविवाहित जोड़े माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। कहते हैं आपकी 4 धाम यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक आप मां धारी देवी के दर्शन नहीं करते। इसलिए केदारनाथ यात्रा जाने से पहले ज़्यादातर पर्यटक यहाँ आकर धारी देवी के दर्शन करते हैं। इसके बाद वो आगे रवाना होते हैं। श्रीनगर से गुप्तकाशी पहुँचने में हमें रात हो गई। रात को हमने होटल में आराम किया। केदारनाथ की चढ़ाई आपको तड़के शुरू करनी होती है। सुबह 4 बजे हम केदारनाथ की चढ़ाई के लिए निकले। फिलहाल हम लोग केदारनाथ के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद गौरीकुंड तक जाएंगे। इसके लिए हमें एक गाड़ी लेनी होगी। लोकल गाड़ियाँ ही वहाँ तक जाती हैं। आप अपनी गाड़ी से गौरीकुंड तक नहीं जा सकते। और गौरीकुंड के बाद हमें केदारनाथ के लिए चढ़ाई करनी है, जो कि 16 से 17 किलोमीटर तक की दूरी है। काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहने के बाद हम गौरीकुंड पहुँचे और वहाँ से हमने पैदल चढ़ाई शुरू की। तो अब हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और अब हम यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। गौरीकुंड में हमने कोशिश की कि हम जो है पैदल चढ़ें, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी सांस फूलने लगी। हमें लगा कि नहीं, हम घोड़ा कर ले। प्लस बहुत ज़्यादा रश है, रास्ते में घोड़े बहुत हैं और चलने में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही। तो हमने सोचा क्यों ना हम घोड़े पे ही चढ़ के जो है यात्रा करें। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम केदारनाथ तक घोड़े में जाएंगे। घोड़े पे जाने का हमने 2950 रुपये पर हेड खर्च दिया है। हम घोड़े से जाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम आते समय पैदल आएंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर आप जिस टूर ऑपरेटर के ज़रिए यात्रा के लिए जा रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवा देता है। केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़े की जो कीमत है वो करीब 3000 एक तरफ का है। कहते हैं जाते समय किराया ज़्यादा है, लौटते समय आपको थोड़ी वाजिब रेट पे घोड़े मिल जाते हैं। केदारनाथ के रास्ते में आपको छाता या फिर रेनकोट रखना ज़रूरी होता है। कभी भी रास्ते में बारिश हो जाती है। 6 घंटे की जर्नी में हमारे साथ 2 बार ऐसा हुआ। पैदल यात्रा के दौरान अगर बारिश हो जाए तो पूरे रास्ते में फिसलने का भी डर रहता है। ऊपर से घोड़े जो चल रहे होते हैं वो आपको कई बार पुश करते हैं, तो पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि घोड़े से अगर आप केदारनाथ यात्रा करें या फिर हेलीकॉप्टर से, दोनों की कीमत लगभग एक जैसी है। गुप्तकाशी से केदारनाथ का राउंड ट्रिप हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप 8426 रुपये में कर सकते हैं, जबकि फाटा से केदारनाथ का हेलीकॉप्टर का राउंड ट्रिप पड़ता है 6074 रुपये का। वहीं सिरसी से केदारनाथ की यात्रा आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए 6072 रुपये में कर सकते हैं। घोड़े से जब आप यात्रा करते हैं तो आपका एक तरफ का किराया करीब 3000 तक पड़ता है, और वहीं जब आप केदारनाथ से वापसी करते हैं
तब किराए में थोड़ी रियायत मिल जाती है। घोड़े से केदारनाथ की यात्रा में भी करीब 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। इसी दौरान बीच में हमने लंच भी किया। फिलहाल हम लोग अभी भीमबली में हैं और यहाँ पर हम लोग दाल चावल खा रहे हैं। ये दाल चावल देखिए, ये हम लोग खा रहे हैं। ये पहाड़ी दाल है जिसमें दाल को बिल्कुल पीस दिया गया है और ये खाने में, बिहार में इसको हम लोग वो बोलते हैं गोदला। ये है और खाने में टेस्टी है। और गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में आपको कई सारे झरने दिखते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और पहाड़ों पे हरियाली इतनी अच्छी है कि आपको ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, केदारनाथ के पहाड़ों की खूबसूरती और निखरती गई। अभी थोड़ी देर पहले हम घोड़े की यात्रा हमारी समाप्त हुई है और हम यहीं पर उतरे। इसके बाद अभी हमें करीब 1.5 से 2 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर के लिए जाना होगा। केदारनाथ धाम पहुंचते ही सबसे पहले हम मंदिर की तरफ गए और वहां हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। थोड़ी ही देर बाद हमें दर्शन का मौका मिला। मंदिर के सामने का नज़ारा बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। कहते हैं केदारनाथ में शिव बसते हैं, महादेव यहाँ खुद प्रकट हुए थे। उत्तराखंड के 4 धामों में ये सबसे प्रसिद्ध धाम है। केदारनाथ मंदिर पत्थरों से कत्यूरी शैली में बना है। वहीं आपको बता दें, यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3 तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ और सामने गहरी घाटी है। मंदिर के पास से बहती मंदाकिनी नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। केदारनाथ का सौंदर्य अलौकिक है। शाम ढलते ही यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। हर रोज शाम के वक्त केदारनाथ बाबा की महाआरती होती है। इस दौरान केदारनाथ धाम में मौजूद सभी भक्तगण वहां मौजूद होते हैं। रात भर केदारनाथ में रुकने के बाद सुबह सुबह हम केदारनाथ से फाटा के लिए रवाना हुए। मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हमें इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर की टिकट खरीदनी पड़ी। हेलीकॉप्टर से फाटा जाते वक्त इतने खूबसूरत पहाड़ दिखे कि बस ऐसा लगा मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ अद्भुत दिख रहे थे। केदारनाथ से फाटा का रास्ता मुश्किल से 15 मिनट में तय हो गया। फाटा से केदारनाथ के बीच दिन भर हेलीकॉप्टरों की आवाजाही लगी रहती है। इस हेलीपैड से काफ़ी यात्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं।
जब हम फाटा पहुँचे तो वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह थी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और बीच में खूबसूरत सा रिजॉर्ट में हरे भरे पहाड़ और बीच में खूबसूरत सा रिजॉर्ट में खूब सारे फूल पौधे लगे हुए थे। वहीं छोटे छोटे कमरे थे जो कि वाकई में बहुत प्यारे दिख रहे थे। हमने वहाँ दिन भर बिताया और फिर शाम को हम वहाँ से रवाना हुए। वाकई फाटा एक बहुत अच्छी जगह है। आप अगर केदारनाथ जाते हैं तो आप फाटा में स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।